उसमें अब हमने देखा कि ऑब्जर्वेशंस की बेस पर हमने हाइपोथेसिस बनाई। हाइपोथेसिस जो थी उसको हमने डिडक्शंस उससे ली। डिडक्शंस के बाद हम एक्सपेरिमेंट्स में गए। एक्सपेरिमेंट से हमारे पास रिज़ल्ट्स आए और उन रिज़ल्ट्स से हमने हाइपोथेसिस को जांचा कि वो ठीक है या गलत है, वो हाइपोथेसिस हमारी ट्रू है या फॉल्स है। अब बेटे अगर ये हाइपोथेसिस ट्रू है, हमारे एक्सपेरिमेंट्स ने इसको साबित कर दिया, इट इज़ ट्रू, देन वी पब्लिश इट्स रिज़ल्ट्स। फिर इनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो पब्लिश किए जाते हैं। अब पब्लिश करने का मकसद क्या होता है कि ये जो हमारे रिज़ल्ट्स हैं ये दूसरे लोगों तक पहुँचे, दूसरे साइंटिस्ट तक पहुँचे, और बायोलॉजी में हम कह लें कि वो दूसरे बायोलॉजिस्ट तक पहुँचे। उससे क्या होगा, वो उसे पढ़ेंगे, वो उसको पढ़ने के बाद उस पर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। जब उसके ऊपर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स हों और वो फिर भी झुटलाई ना जाए, उसको फॉल्स ना किया जा सके, देन दिस हाइपोथेसिस बिकम्स अ थ्योरी। फिर ये हाइपोथेसिस क्या बन जाती है? थ्योरी। कि इस पे काम हुआ और इसको गलत साबित नहीं किया जा सका। Such well-supported hypotheses may be used as basis for formulating further hypotheses. अब ये वाली जो हाइपोथेसिस होती है जो सही साबित हो गई, उस पर मज़ीद काम हुआ, मज़ीद उस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए, लेकिन वो गलत साबित नहीं हुई, वो एक थ्योरी बन गई। अब ये थ्योरी जो है इट मे बी बेसिस फॉर formulation of further hypothesis। फिर ये नई हाइपोथेसिस बनाने के लिए बुनियाद के तौर पर एक्ट करती है। ये जो थ्योरी बनी हमारे पास। अब डेफिनेशन क्या है? द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड टेस्ट ऑफ टाइम, often tested but never rejected are called theories। Definition क्या है बेटे? A hypothesis that stands test of time। अब इसका मतलब कि उसको बार बार चेक किया गया लेकिन वो गलत साबित नहीं हो सकी। टेस्ट ऑफ टाइम बट नेवर रिजेक्टेड। लेकिन उसको झुटलाया नहीं जा सका, लेकिन उसको गलत साबित नहीं किया जा सका। दिस बिकम्स अ थ्योरी। अब बेटे ये जो हमने जैसे कहा कि ये जो थ्योरी है ये प्रोडक्टिव बन जाती है। प्रोडक्टिव कैसे? कि इससे नई चीज़ें प्रोड्यूस की जा सकती हैं। अब नई चीज़ें प्रोड्यूस करने का मतलब कि इससे नई हाइपोथेसिस जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। अरसा गुज़रता गया, इस पे काम होता चला गया, मज़ीद साइंटिस्ट इस पे काम करते चले गए, लेकिन वो फिर भी सच ही साबित हुई। तो देन दिस थ्योरी बिकम्स लॉ और प्रिंसिपल। फिर ये थ्योरी जो है वो लॉ या प्रिंसिपल बन जाती है। लॉ का मतलब कानून, प्रिंसिपल का मतलब असूल। अब ये लॉ या प्रिंसिपल क्या होती है? इट इज इररिफ्यूटेबल। इररिफ्यूटेबल थ्योरी और हाइपोथेसिस। कि काफ़ी अरसा गुजर गया इस पे,
लेकिन फिर भी इसको गलत साबित नहीं किया जा सका, तो इट मीन्स इट हैज़ बिकम द फैक्ट ऑफ नेचर। ये कुदरत की सच्चाई बन जाती है। ये क्या बन जाती है? कुदरत की सच्चाई बन जाती है। मैनी बायोलॉजिस्ट टेक इट एज अ चैलेंज। बहुत से साइंटिस्ट इसको चैलेंज के तौर पे लेते हैं कि मैं इसको गलत साबित करके दिखाता हूं। इसकी कोई और वजह भी हो सकती है। एंड एक्सर्ट ग्रेटर एफर्ट्स टू डिसप्रूव द थ्योरी, और उस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी तवानाइयां लगाते हैं। लेकिन थ्योरी फिर भी इस मशकूक अप्रोच ही है ना, शक है कि ये गलत साबित हो सकती है, ये एवं ही सच साबित कर दी इन्होंने, और फिर भी उस मशकूक अप्रोच में से भी वो ठीक साबित होती है, तो फिर इट बिकम्स अ लॉ और प्रिंसिपल। If a theory survives such a doubtful approach and continues to be supported by experimental evidences, it becomes a law or principle। कि ये बच जाती है, survives through such a doubtful approach and continues to be supported by great deal of evidences, then this theory becomes a law or principle। अब बेटे यही बातें मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं, जो हम केस स्टडी किया जिसमें हमने कहा प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। हमने हाइपोथेसिस बनाई, और ये 17वीं सदी में ये बना था ना, तजर्बे हुए, सच साबित होगी हाइपोथेसिस। अब 17वीं सदी पूरी गुजरी, 18वीं सदी में भी इस पे काम हुआ, 19वीं सदी में भी इस पे काम हुआ, लेकिन प्लाज्मोडियम के अलावा कोई और चीज़ नहीं पाई गई। प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह जो था वो दरियाफ्त होता रहा। फिर ये क्या बन गई? थ्योरी। अब 19वीं सदी भी गुजर गई, 20वीं सदी चल रही है, अब तक इस पे फर्दर काम भी तो होता ही रहा। मुख्तलिफ साइंटिस्ट उसे देखते रहे, जांचते रहे, एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, और अब वही जो थ्योरी है वो क्या बन चुकी है? लॉ और प्रिंसिपल। अब वो उसके एग्जाम्पल्स जो हैं उनमें आपको देता है हार्डी-वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हैं, वो आगे 10th में जाके आप देखेंगे। इनको अभी तक गलत साबित नहीं किया। आपने अपनी बुक्स में भी पढ़ा होगा फिजिक्स की, न्यूटन्स लॉ, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो अभी तक गलत साबित नहीं हो सके। पहले वो क्वेश्चंस ही थे, क्वेश्चन से वो हाइपोथेसिस बने, हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट से चेक हुई, एक्सपेरिमेंट से चेक होने के बाद उसको जुटलाया नहीं जा सका, वो थ्योरीज बन गई, मज़ीद काम हुआ, उसने नई हाइपोथेसिस को जन्म दिया, उन पे भी काम हुआ, वो फिर भी गलत साबित नहीं हो सके, और अब वो न्यूटन का काम, न्यूटन के क्वेश्चन जो हैं वो अब तक क्या बन चुके हैं? लॉ की शक्ल में, और उसको फैक्ट ऑफ नेचर के तौर पर कंसीडर किया जाता है। पॉज करेंगे। अब नेक्स्ट